Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel Karan Gyan. I hope all of you are doing well. Today in this video we will see some very important current affair questions of January 2023. The content is bilingual which means ये दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है जिसे किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो. Before we start with the session, please do like, share and subscribe the channel. Which has been declared as a terrorist organization by the central government. केंद्र सरकार ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? द करेक्ट आंसर इज द रेजिस्टेंट फ्रंट. होम मिनिस्ट्री का कहना है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी गतिविधियों में शामिल है और ये ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है. Which railway station has been given 5-star rating certificate by FSSAI? किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5-स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया? द करेक्ट आंसर इज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन. ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्टेशन को FSSAI द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिलती है. ये स्टेशन यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करता है. In which state is the Suni Dam hydroelectric project on which the central government has approved an investment of rupees 2614.51 crores? The correct answer is Himachal Pradesh. सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलज नदी पर 382 मेगावाट की सोनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विकसित की जा रही है. In which country will the 10th edition of Dhaka Literature Festival be held? The correct answer is Bangladesh. कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों तक रद्द रहने के बाद ढाका लिट फेस्ट का 10वां एडिशन बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 5 से 8 जनवरी 2023 को हुआ. किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? Which state's police has received the IACP award? The correct answer is छत्तीसगढ़. IACP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है जो एक नशा विरोधी अभियान है. इसमें आने वाले लोगों का नशा छुड़ाने में सहायता की जाएगी. In which state the foundation stone of the Central Detective Training Institute has been laid? केंद्र जासूसी परीक्षण संस्था की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका. भारत के प्रेजेंट केंद्रीय गृह और कॉर्पोरेशन मंत्री अमित शाह ने कर्नाटका के देवहली में केंद्रीय जासूसी परीक्षण संस्था की आधारशिला रखी. Which country has approved the use of world's first vaccine for honeybees? द करेक्ट आंसर इज अमेरिका. अमेरिका ने सबसे पहले टीके की मंजूरी प्रदान की है. यह अमेरिका में फुल ब्रूड डिजीज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है. Walter Cunningham was related to which space program of NASA who passed away recently? The correct answer is Apollo. नासा के अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत पहले सक्सेसफुल स्पेस मिशन के मेंबर वॉल्टर कनिंगम का 90 वर्ष की आयु में 3 जनवरी 2023 में निधन हो गया. कनिंगम अपोलो 7 मिशन के 3 यात्रियों में से एक थे. भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस ऑर्गेनाइज? द करेक्ट आंसर इज केरला. केरला के सीएम पिनरी विजयन ने 1 जनवरी 2023 को केरला के कुन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया. टाटा सन्स के पूर्व निर्देशक कौन थे जिनका निधन हो गया? Who was the former director of Tata Sons who passed away? The correct answer is R.K. कृष्ण कुमार. टाटा सन्स के पूर्व निर्देशक R.K. कृष्ण कुमार का 1 जनवरी 2023 में हार्ट अटैक से मुंबई में निधन हो गया. कृष्ण कुमार को रतन टाटा के भरोसेमंद सहयोगी में से एक माना जाता था. फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य की सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया है? Which state government has included the contribution of Fatima Sheikh in the textbooks? The correct answer is Andhra Pradesh. फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षकों में से एक थी. आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ्य शुरू किया है. बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया गया? Who has been given the additional charge of Director General of BSF? The correct answer is सुजय लाल थाउसेन. भारत सरकार ने सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल सुजय लाल थाउसेन को बीएफएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.
उन्होंने पंकज कुमार सिंह का स्थान लिया है, जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या रख दिया जाएगा? What will be the name of संपर्क क्रांति एक्सप्रेस train running between Delhi and Ahmedabad? The correct answer is अक्षरधाम एक्सप्रेस। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा जाएगा। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? Who will be given the Assam Vaibhav Award 2023 by the government of Assam? The correct answer is Dr. Tapan Sekia. असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने का निर्णय किया है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? Who became the 78th Grand Master of India? The correct answer is कौस्तुभ चैटर्जी। वेस्ट बंगाल के 19 वर्षीय कौस्तुभ चैटर्जी ने न्यू दिल्ली में आयोजित MPL 59वें नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप 2022 वेस्ट बंगाल के 19 वर्षीय कौस्तुभ चैटर्जी ने न्यू दिल्ली में आयोजित MPL 59वें नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप 2022 में भारत के 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। अपने नेटवर्थ से $200 मिलियन खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति कौन बने हैं? Who has become the only person in history to lose 200 million from his net worth? The correct answer is Elon Musk. Elon Musk प्रेजेंट समय में CEO एंड चीफ इंजीनियर है ऑफ SpaceX, ओनर एंड CEO है ऑफ ट्विटर एंड CEO एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर है ऑफ टेस्ला। DRDO ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? When has DRDO celebrated 65th Foundation Day? The correct answer is 11th of January. DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। समीर वी कामत यहाँ के अध्यक्ष हैं और न्यू दिल्ली में DRDO के हेडक्वार्टर्स हैं। अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे? Al Nassr is the football club of which country will Cristiano Ronaldo play? The correct answer is Saudi Arabia. रोनाल्डो ने कुछ विवाद की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ दिया और 2.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब के क्लब अल नसर में शामिल हो गए हैं। रोनाल्डो 2009 से 2018 तक स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड से जुड़े रहे। कौन सा देश 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश होगा? Which country will be the theme country of the 46th International Kolkata Book Fair? The correct answer is Spain. Spain 46th International Kolkata Book Fair का थीम देश बनने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता 5 जनवरी को कहां आयोजित हुई? Where was the 36th strategic dialogue between India and France held on 5th of January? The correct answer is New Delhi. भारत की तरफ से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने भारतीय दल को रिप्रेजेंट किया था। सुमित्रा सेन का निधन हो गया है, वो कौन थी? सुमित्रा सेन हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? द करेक्ट आंसर इज सिंगर। बंगाल सरकार ने सुमित्रा सेन को 2012 में संगीत महासम्मान से सम्मानित किया था। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? When is the Global Day of Families observed? The correct answer is 1st of January. वैश्विक परिवार दिवस को प्रतिवर्ष 1 जनवरी को पॉजिटिव रूप से वर्ष की शुरुआत करने और लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? Who has been appointed as the MD and CEO of Overseas Bank? The correct answer is अजय कुमार श्रीवास्तव। सार्वजनिक क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक में अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रमोशन देकर MD और CEO नियुक्त किया है। इससे पहले श्रीवास्तव जी इंडिया ओवरसीज बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे। हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? Who has won the Khelo India Youth Games 2022 Men's Under 18 title in hockey? The correct answer is मध्य प्रदेश। हॉकी में मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022
पुरुषों की अंडर 18 क्वालिफायर्स खिताब में उड़ीसा को 6-5 से हराकर खिताब जीता। वहीं हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज को शुरू किया जाएगा? For which country of Uttar Pradesh the world longest river cruise will be started? The correct answer is डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलर्स को लॉन्च किया है। How many people have been selected for the 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज 27। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17 संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था। विश्व ब्रेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? When is the World Braille Day 2023 celebrated? The correct answer is 4th of January. विश्व ब्रेल दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? In which state the Constitution Park has been established? The correct answer is राजस्थान। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राज्य भवन, जयपुर में संविधान पार्क, मौर्य स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया था। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा आईएएफ के किस कमान के प्रमुख बने हैं? एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा हैज बिकम द चीफ ऑफ विच कमांड ऑफ आईएएफ? द करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न एयर कमांड। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना की पश्चिम वायु कमान के कार्यभार ग्रहण किया है। पंकज मोहन सिन्हा ने एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान लिया था। Benedict XVI has passed away. Who was he? The correct answer is Pope. पोप एक उपाधि है जो रोम के बिशप को दी जाती है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। वे वेटिकन सिटी के भी पोप थे। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो इटली की राजधानी रोम के भीतर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the new speaker of the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh? The correct answer is कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बने। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? Which state has received the World Habitat Award 2023 for जग मिशन? The correct answer is ओडिशा। ओडिशा ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। यह मिशन ओडिशा के लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए ओडिशा सरकार की एक पहल है। Which country has become a fully integrated member of the European Union? The correct answer is Croatia. यूरोपियन यूनियन के कुल 27 मेंबर हैं और 20 ऐसे कंट्री हैं जिनकी करेंसी यूरो है और 7 अन्य देश ने यूरोपियन यूनियन के मेंबर तो हैं लेकिन उन्होंने यूरो करेंसी को अभी तक अपनाया नहीं है। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन को अपनाने वाला 27वां देश बन गया है। अभी तक क्रोएशिया की करेंसी कूना हुआ करती थी। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? Who has become the first woman officer to be actively deployed in Siachen? The correct answer is शिवा चौहान। शिवा चौहान को कुमार पोस्ट में अपनी पोस्टिंग से पहले कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ा था। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरमा रेंज में स्थित है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने किस देश के पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा की है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP has announced its government with full cabinet in which country? The correct answer is पाकिस्तान।
इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों और खैबर प्रांत से पाकिस्तान के नियंत्रण को समाप्त करना और पूरे पाकिस्तान में शरीयत कानून की सख्ती से लागू कराना है। इसका गठन 2007 में हुआ था। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? विच इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन दी आरटीआई अकाउंटेबिलिटी? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है और सबसे अच्छा प्रदर्शन वेस्ट बंगाल ने किया है। कौन सा देश 6 माह के लिए यूरोपियन यूनियन परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा? Which country will become the president of the European Union Council for 6 months? The correct answer is Sweden. 1 जनवरी 2023 से स्वीडन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बन गया है। यह 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रहेगा। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। How much relief amount has been provided by the central government to the tobacco farmers affected by the Mandus cyclone? केंद्र सरकार ने मेंडूस चक्रवात के प्रभावित तंबाकू किसानों को कितनी राहत राशि प्रदान करनी है? द करेक्ट आंसर इज 28.11 करोड़। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दक्षिणी क्षेत्र के तहत तंबाकू बोर्ड के उत्पादक कल्याण योजना के प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए 28.11 करोड़ की मंजूरी दी है। यह साइक्लोन धीमी गति से चलता है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्र केंद्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीदा जा रहा है? How many K9 वज्र tracked self-propelled howitzer are being procured by the Defense Ministry? The correct answer is 100. भारत में इन तोपों को लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा बनाई जाती है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 100 तोपों को खरीदने की डिसीजन लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज? द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। यह भेल और बकरी के जैसा प्राणी है जो तमिलनाडु और केरला में मुख्य रूप से पाया जाता है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। FSSAI के सीईओ कौन बने हैं? Who has become the CEO of FSSAI? The correct answer is G. Kamalavarthan Rao. FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। यह केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। FSSAI खाद्य सुरक्षा के रेगुलेशन और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी है। इसका शुरुआती खर्चा कितना है? The central government has approved the National Green Hydrogen Policy. What is its initial cost? The correct answer is 19,744 crores. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने साल 2021 के इंडिपेंडेंस डे पर इस मिशन की घोषणा की थी। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? Who has been appointed as the state eye of Bihar by the Election Commission? The correct answer is मैथिली ठाकुर। The Election Commission of India ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। मैथिली 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने सेलेक्टेड बेनिफिशियरीज को रेसिडेंशियल लैंड के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन कहाँ हुआ है? Where has the 108th Indian Science Congress been inaugurated?
द करेक्ट आंसर इज नागपुर। 5 दिन का यह विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकाजोई महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई है। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज गोवा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गोवा में नए जुआरी पुल के पहले फेज का उद्घाटन किया। यह जुआरी नदी पर बना हुआ है। यह ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। यह पुल 640 मीटर लंबा और 8 लेन चौड़ा है और यह पुल 3 चरणों में बनाया जा रहा है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो के शहर में चालू की जाएगी। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी कमीशन्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ई लाइब्रेरी वॉज लॉन्च्ड? द करेक्ट आंसर इज डोडा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले प्रशासन ने ई लाइब्रेरी लॉन्च की है। यह ई लाइब्रेरी जो है वो हजारों छात्रों को लाभ देने के लिए शुरू की गई है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? Where is the first All India Annual State Ministers Conference on Water being organized? The correct answer is भोपाल। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। सरकार एक्शन प्लान और विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया एट द रेट 2047 तैयार करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य है कि जल का संरक्षण हो और हर घर में स्वच्छ जल पहुंचे। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has become the 41st Prime Minister of New Zealand? The correct answer is क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस ने जेसिडा आर्डन का स्थान लिया और वो 22 जनवरी को न्यूजीलैंड रूलिंग लेबर पार्टी के 41वें प्रधानमंत्री बने। जेसिडा आर्डन ने कुछ निजी वजहों से इस्तीफा दिया। Who has been appointed as the Director General in the Directorate General of Civil Aviation (DGCA)? The correct answer is विक्रम देवदत्त। DGCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम है कि जिन विमानों का एक्सीडेंट हो जाता है उनकी जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना। प्रेजेंट में DGCA के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका गठन विमान संशोधन विधेयक 2020 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? When has National Girls Child Day been celebrated? The correct answer is 24th of January. हम हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकों के प्रति समाज का नजरिया बदलना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना और डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के बारे में जागरूकता पैदा करना है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में सेक्स रेशियो बढ़ रहे हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे एक और उद्देश्य भी है कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? When has National Voters Day been celebrated? The correct answer is 25th of January. हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना। 2023 की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। When is the 74th Republic Day of India celebrated? The correct answer is 26th of January. 74th गणतंत्र दिवस पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? When is the International Customs Day celebrated? The correct answer is 26th of January. इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1953 से हुई थी। 2023 की थीम थी Nurturing the Next Generation, Promoting a Culture of Knowledge, Sharing and Professional Pride and Custom. स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट? द करेक्ट आंसर इज पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत सिंह मान। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूल में शिक्षा के होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स का समग्र विकास सुनिश्चित करना
ताकि वह एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सके। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं? हाउ मेनी आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स? द करेक्ट आंसर इज 21। आईसीसी द्वारा जारी की गई टी20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में किन पुरुष क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है? Which male cricketers have been included in the T20 team of the year 2022 released by ICC? The correct answer is all of the above. Virat Kohli, Surya Kumar, Hardik Pandya. पुरुष टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। वहीं फीमेल टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी हैं स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, वो कौन थे? बालकृष्ण दोषी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? द करेक्ट आंसर इज आर्किटेक्चर। बालकृष्ण दोषी जी को हाल ही में पद्म विभूषण से पुरस्कारित किया गया था। दोषी जी की 95 साल की उम्र में 24 जनवरी को निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2018 में वास्तुकाल के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोषी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय थे। Who has been selected as the ICC Member Cricketer of the Year 2022? The correct answer is बाबर आजम। ICC Awards 2022 में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बाबर आजम, वहीं फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है नटालिया स्क्यूअर, ये इंग्लैंड से हैं। The pair of Luisa Stefani and Rafael Matos has won the Australian Open 2023 mixed double title. Belongs to which country? The correct answer is Brazil. 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में ब्राजीलियन जोड़ी ने 27 जनवरी को मिक्स डबल्स का टाइटल अपने नाम किया है। इन्होंने भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को 7-6 और 6-2 से हराया था। जूलियो सीजर डी अरूडा किस देश के सेना प्रमुख थे जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया है? जूलियो सीजर डी अरूडा was the army chief of which country who has been dismissed from the post? The correct answer is Brazil. पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? When is पराक्रम दिवस celebrated? The correct answer is 23rd of January. प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल देश के लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊप्स अलर्ट अभ्यास किस सेना बल द्वारा आयोजित किया जा रहा है? Which military force is conducting the Oops Alert exercise? The correct answer is BSF, Border Security Force. 2023 में भारत में 74th गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के बीच एंटी इंडिया एलिमेंट के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए एक्सरसाइज ऊप्स अलर्ट की शुरुआत की गई है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where has the biggest floating solar project of North India been inaugurated? The correct answer is चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2000 KWP की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया। 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? How many people have been awarded पद्म विभूषण for 2023? The correct answer is 6. 2023 में कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैंने पद्म पुरस्कार की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सब इन वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसके साथ ही साथ पद्म विभूषण से 6 लोगों को, पद्म भूषण से 9 लोगों को और वहीं पद्मश्री से 91 लोगों को पुरस्कारित किया गया। मिस्र द्वारा किस नहर पर भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है? On which canal is Egypt considering allotting a special area to Indian industries? The correct answer is Suez Canal. इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी जब भारत दौरे पर थे, उसी समय दोनों देशों ने चर्चा की कि किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के विकास पर अहम भूमिका निभा सकते हैं।
स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन में भारतीय इंडस्ट्रीज को विशेष क्षेत्र अलॉट करने पर विचार कर रहा है और भारतीय पक्ष इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर सकता है। भारत के किस देश के दूतावास में रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया? रन फॉर लाइफ मैराथन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इंडियन एम्बेसी द्वारा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया था। आस्का पुलिस थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। ये किस राज्य में स्थित है? आस्का पुलिस स्टेशन has been selected as the best police station of 2022. It is located in which state? The correct answer is Orissa. ओडिशा ने आस्का पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। कब? 2022 में। संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? Who has been awarded the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 in the institutional category? The correct answer is both A and B, OSDMA and LFS. 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA एंड लुगलेई फायर स्टेशन LFS मिजोरम को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। कौन सा देश मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? विच कंट्री विल टेस्ट न्यूक्लियर इंजन फॉर मार्स मिशन? द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि देश 2027 तक न्यूक्लियर मिशन से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रही है। मध्य रेलवे के प्रबंधक जीएम के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as the new general manager of Central Railway? The correct answer is नरेश लालवानी। यह है नरेश लालवानी। इन्होंने सेंट्रल रेलवे में न्यू जनरल मैनेजर का पद संभाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितनी वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी गई है? How many gallantry awards have been approved by the President Draupadi Murmu? The correct answer is 412. भारत में वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किया गया था। सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? When is the foundation day of Manipur, Meghalaya and Tripura celebrated? The correct answer is 21st of January. मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के तहत 21 जनवरी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत की तीनों सेनाओं के बीच एमफेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? Where is the MFEX exercise 2023 organized between the three armies of India? The correct answer is आंध्र प्रदेश। तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा ट्राई सर्विस अभ्यास एमफेक्स 2023 आंध्र प्रदेश के कालीनाडा के पास 17 से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है? When has उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे बीन सेलिब्रेटेड? द करेक्ट आंसर इज 24th of January। राज्य सरकार ने 2017 में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाने का ऐलान किया था और 2018 से इसका पालन हो रहा है। India and Egypt has decided to take the bilateral trade volume to how much billion in the next 5 years? The correct answer is USD 12 billion। अभी ये मात्रा 7 बिलियन USD डॉलर्स में है। दोनों ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद विरोधी, सहयोग और संस्कृति के क्षेत्र में संबंधों को व्यापक बनाने का फैसला किया है। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का स्थान क्या है? What is the place of India in the expansion of organic farming in 2020? The correct answer is third.
जैविक खेती में भारत तीसरे स्थान पर है, वहीं अर्जेंटीना पहले और उरुग्वे दूसरे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका से कितने चीतों को भारत लाया जाएगा? हाउ मेनी चीताज विल बी brought टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? द करेक्ट आंसर इज 100। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से मिली सूचना के अकॉर्डिंग 100 चीतों को भारत में लाया जा रहा है। 1952 में जो चीते विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अब फिर भारत चीतों का घर कहलाएगा। साउथ अफ्रीका ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने का समझौता किया है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? Where was the 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड? द करेक्ट आंसर इज इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम थी माइग्रेंट रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। इस सम्मेलन में गुआना गणराज्य के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हमारे चीफ गेस्ट थे। वहीं सूरीनाम गणराज्य के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड? द करेक्ट आंसर इज गुजरात। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद, गुजरात में 8 जनवरी से शुरू हुआ था। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। Who has received the award for global leadership by Harvard Law School Center? The correct answer is डी.वाई. चंद्रचूड। डी.वाई. चंद्रचूड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशों के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला? Which film song Natu Natu has received the Golden Globe Award 2023? The correct answer is RRR। फर्स्ट टाइम भारतीय फिल्म के गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? What is the rank of India in हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? The correct answer is 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 मुख्य देश जो है वो है नंबर 1 पे जापान, नंबर 2 पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, नंबर 3 पे जर्मनी और स्पेन, नंबर 4 पे फिनलैंड और इटली, नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क। 15th FIH हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किस राज्य में शुरू हो गया है? The 15th FIH Hockey World Cup 2023 has started in which state of India? The correct answer is ओडिशा। ओडिशा में 13 से 29 जनवरी तक FIH पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ। लगातार दूसरी बार ओडिशा राज्य इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? केसरीनाथ त्रिपाठी हैज पास्ड अवे। ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। केसरीनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता थे। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of Maharashtra Open Tennis Tournament? The correct answer is टेलॉन ग्रिक्सपुर। पुणे में नीदरलैंड के टालन ने फ्रेंचमैन बेंजामिन बुनजी को 3 सेट में फाइनल में हराकर अपना पहला ATP वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। ऑस्कर 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? Which Indian film has been shortlisted for Oscar 2023? The correct answer is कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के साथ साथ कुछ अन्य फिल्मों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। उड़ीसा तट से किस मिसाइल को सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है? Which missile has been successfully launched from the Orissa coast? The correct answer is पृथ्वी 2। ओडिशा तट पर चंदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। पृथ्वी 2 एक स्वदेश में विकसित सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है। भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास शुरू हुआ है?
Veer Guardian 2023 Air Force exercise has started between India and which country? The correct answer is Japan. भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच अभ्यास वीर गार्जियन 2023 12 से 26 जनवरी तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। शरद यादव का निधन हो गया, वे कौन थे? शरद यादव हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? द करेक्ट आंसर इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया है, वह आरजेडी के प्रमुख नेता थे। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कास्ट सर्वे? द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण को शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ जातियों की सूचीबद्ध की जाएगी, उपजातियों की नहीं। उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। ये कितने दिनों का अभियान होगा? यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन हैज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। फॉर हाउ मेनी डेज विल द कैंपेन लास्ट? द करेक्ट आंसर इज 100। यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन का मुख्य उद्देश्य अर्बन बॉडीज की जीवन शैली को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बदलना है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? Which has become India's first fully digital banking state? The correct answer is Kerala. केरला देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गए हैं। यह घोषणा केरला के सीएम पिनरई विजयन ने की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? Where is the 7th edition of Global Investor Summit being organized? The correct answer is इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को इंदौर में राज्य सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन सेशन में गुआना राजगण के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भाग लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? When has National Youth Day 2022 been celebrated? The correct answer is 12th of January. हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। In which state has Northeast Krishi Kumbh 2023 been organized? The correct answer is मेघालय। नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2023 को हुआ। इसका उद्घाटन मेघालय के यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। केविन मैकार्थी को किस देश के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी has been elected as the Speaker of the House of Representatives of which country? The correct answer is America. केविन मैकार्थी को अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैकार्थी एक रिपब्लिकन नेता हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया। वे 55th हाउस के स्पीकर बने। किस देश में ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक बनाया जाएगा? इन विच कंट्री द न्यू मेमोरियल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी विल बी बिल्ट? द करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड। दो विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक स्कॉटलैंड के ग्लासगोवा शहर में बनाया जाएगा। यूरोपियन संघ के वैज्ञानिकों ने किस वर्ष को यूरोप में दूसरा सबसे गर्म वर्ष कहा है? Which year has been termed as the second hottest year in the Europe by the scientists of the European Union? The correct answer is year 2022.
यूरोपियन यूनियन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वर्ष 2022 यूरोप का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। इसकी वजह से फसल उत्पादन में कमी आई, नदियां सूख गईं और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तार के पत्तों की पांडुलिपियों की दुनिया का सबसे पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? In which state the world's first museum of palm tea manuscripts has been opened? The correct answer is Kerala. केरला की राजधानी में हाल ही में दुनिया का तार के पत्तों का पहला मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम खोला गया है। ये दस्तावेज तार के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं। The central government has constituted a committee to discuss measures to protect the unique culture of Ladakh. Who is its chairman? The correct answer is Nityanand Rai. केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है? With which country India has started young professional schemes? The correct answer is Britain. भारत और ब्रिटेन की सरकारों ने 9 जनवरी 2023 से यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारकों नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देश में रहने व काम करने की अनुमति देती है। स्वदेशी कैमरा ड्रोन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched indigenous camera drone? The correct answer is महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। ये ड्रोन का नाम ड्रोनी है, जो एक क्वाडकॉप्टर कंज्यूमर कैमरा ड्रोन है। महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की है। भारत ने किस देश में लिथियम और तांबे के खदानों की खोज की है? इन विच कंट्री इंडिया हैज डिस्कवर्ड लिथियम एंड कॉपर माइंस? द करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। हाल ही में भारत ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में 2 लिथियम के खाने और एक तांबे की खान की खोजना की है। Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? Who has launched the theme, logo and website of Y20 summit? The correct answer is अनुराग ठाकुर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया भर के युवा नेता को एक साथ लाती है। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया है? In which state has Amit Shah unveiled a 120 feet tall statue of polo player? The correct answer is मणिपुर। मणिपुर को भारत में पोलो के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। पोलो एक आधुनिक खेल है जो मणिपुर से लिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? What percentage of ethanol will be mixed in petrol from 1st April 2023? The correct answer is 20%. इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल में होता है, लेकिन शक्कर वाली कई अन्य फसल से इसकी तैयारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? Who has released the book named Chief Minister Diary Number 1? The correct answer is हेमंत बिश्वा शर्मा। डायरी को खुद असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने लिखा है। इसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। An orange colored bat has been seen in Kangre Ghati National Park. It is located in which state? The correct answer is छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ के बस्तर में कंगारे घाटी राष्ट्रीय पार्क में प्रणाली बोडल गांव में केले के बाग में पेंटेड बैट के नाम से जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इन विच स्टेट द नेशनल खादी फेस्टिवल 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश।
ये आयोजन 13 से 23 जनवरी 2023 तक किया गया था। खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन आयोग के द्वारा भोपाल में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए MAARG पोर्टल लॉन्च किया है? Recently, who has launched MAARG portal for startup mentorship? The correct answer is Piyush Goyal. मार्क प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ क्षेत्र और कार्यों में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने वाला है। हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वो किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? हाशिम अमला has retired from all forms of cricket. He used to play cricket for which country? Your correct answer is South Africa. हाशिम अमला ने क्रिकेट के सारे ही फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यह सिकंदराबाद और किस शहर के बीच चलेगी? पीएम मोदी has flagged off the 8th Vande Bharat Express, which will run between Secunderabad and which city? The correct answer is विशाखापट्टनम। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच लगभग 8 घंटे की दूरी तय करेगी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? Which country has declared the end of Ebola disease outbreak? The correct answer is Uganda. इबोला वायरस पहली बार 1976 में कांगो के इबोला नदी के पास खोजा गया था। ये वायरस जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है। The Ministry of Environment has listed Neil Kurinji under which schedule of the Wildlife Protection Act 1972? The correct answer is Schedule 3. पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार नील कुरिंजी पौधे को उखाड़ने और नष्ट करने वाले पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। नील कुरिंजी एक ट्रॉपिकल प्लांट स्पीशीज है और ये पश्चिम घाट के 16 जंगलों में पाई जाती है। ये 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है और फूल 30 दिनों से ज्यादा नहीं टिकता। किसने LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? Who has discovered a new exoplanet named LHS 475b? The correct answer is NASA. नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह ग्रह लगभग पृथ्वी के समान आकार का है, जिसका डायमीटर पृथ्वी के 99% के बराबर है। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? Who has become the world's fully digital party? The correct answer is BJP. भारतीय जनता पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। इसके फाउंडर्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और बीजेपी की करंट प्रेसिडेंट है JP नाडा। Who has developed India's first 5G enabled drone named Skyhawk? The correct answer is IG drone. इस ड्रोन को Skyhawk नाम दिया है और इसका रक्षा और चिकित्सा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह 10 किलोमीटर का पेलोड के साथ करीब 5 घंटे की उड़ान भर सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिनिंग की भी क्षमता इसमें है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। मंथली करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ अगर हमने महीने भर पढ़ाई की है तो हम मंथली करंट अफेयर्स के साथ एक रिविजन कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने में मुझे काफी टाइम लगा, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो प्लीज आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे। बाय। टेक केयर।